नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा में 31 जनवरी तक 2274 कॉलोनीज होंगी नियमित। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शीतकालीन सत्र से पहले अवैध कॉलोनीज में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी। उन्होंने चंडीगढ़ में प्रदेश की 2274 अनियमित कॉलोनीज को 31 जनवरी तक नियमित करने का ऐलान किया। उन्होंने घोषणा की कि नगर और ग्राम आयोजना विभाग की 103, शहरी स्थानीय विभाग की 107 कॉलोनी और नियमित करने का सरकार ने फैसला किया है। SYL पर फिर बात करेंगे पंजाब हरियाणा। सतलुज यमुना लिंक यानी SYL पर फिर से हरियाणा और पंजाब बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र दोनों राज्यों के बीच इस मुद्दे को लेकर मध्यस्थता करेगा। 28 दिसंबर को चंडीगढ़ में दोनों राज्यों के सीएम के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मीटिंग करेंगे। 3 दिन तक चलेगा हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। बीएसी की मीटिंग में लिया गया फैसला। हरियाणा में शुक्रवार से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। ये सत्र 3 दिन का होगा। बीएसी की मीटिंग की गई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15, 18 व 19 दिसंबर को 11 से 6 बजे तक चलेगा। आदर्श नगर ग्राम योजना के तहत अंबाला कैंट को मिली 2 करोड़ की धनराशि। विज के प्रयासों से होगा विकास कार्य। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि विधायक आदर्श नगर ग्राम योजना के तहत अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के कई गांव में 2 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य होंगे। विज ने बताया कि सरकार के द्वारा विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि को जारी कर दिया गया है और अब शीघ्र छावनी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में कई विकास कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। हरियाणा 112 पर अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने वाले लोग हो जाएं खबरदार, ऐसा करना पड़ सकता है महंगा। हरियाणा पुलिस द्वारा संचालित की जा रही हेल्पलाइन हरियाणा 112 पर तैनात महिला कर्मी से अपमानजनक भाषा में बात करने वाले लोग सतर्क हो जाएं, क्योंकि ऐसा करना उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा की कार्रवाई। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने वीरवार दोपहर के समय कलायत के लघु सचिवालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान राज्य मंत्री यहां मौजूद कर्मचारियों से जानकारी और हाजिरी रजिस्टर की जांच की। राज्य मंत्री के दौरे के समय यहां पर स्थित खाद्य आपूर्ति और नियंत्रक कार्यालय पर ताला लटका मिला। इस पर मंत्री ने निरीक्षक सुरेश, उप निरीक्षक सुभाष चंद्र व कुलदीप, जूनियर प्रोग्रामर रणबीर सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बीजेपी का दक्षिण हरियाणा के लिए प्लान तैयार। हरियाणा में अहीरवाल बेल्ट के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो हरियाणा विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। ये फैसला बीजेपी द्वारा हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अपनाए गए फॉर्मूले के तहत होगा, जहां कई सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा गया। पुलिस वर्दी में हरियाणा के बिजनेसमैन की किडनैपिंग की साजिश। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे को गिरफ्तार किया। वो गुरुग्राम के एक बड़े बिजनेसमैन की किडनैपिंग की साजिश में लगा था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। इस मामले में ये 11वीं गिरफ्तारी है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक डोगा, एक मैगजीन और एक पुलिस यूनिफॉर्म बरामद की है। चैंबर्स के उद्घाटन को लेकर दिया वकीलों ने धरना। शुक्रवार को होगा बार एसोसिएशन का चुनाव। फतेहाबाद के न्यायिक परिसर में बने वकीलों के नए चैंबर्स को लेकर बवाल मच गया। वीरवार को इन चैंबर का उद्घाटन होना था, लेकिन कुछ वकीलों ने इसका विरोध करना आरंभ कर दिया। आरोप था कि एक तो शुक्रवार को ही बार एसोसिएशन के चुनाव हैं और आचार संहिता का माहौल, लेकिन फिर भी बिना कंप्लीट हुए चैंबर्स का उद्घाटन करवाया जा रहा है। जीन की नीलम आजाद के समर्थन में उतरे अभय, कहा उसने कुछ गलत नहीं किया। सांसदों को लेकर कह दी बड़ी बात। भारतीय संसद की सुरक्षा में सेल लगाने वालों में हरियाणा के जींद की रहने वाली नीलम आजाद का नाम भी शामिल है। बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीघा से 2 युवक हाल में कूद गए और स्मॉग स्प्रे से धुआं छोड़ दहशत फैलाने की कोशिश की।
उसी दौरान जींद निवासी नीलम आजाद संसद के बाहर स्मॉग स्प्रे से धुआं छोड़कर प्रदर्शन कर रही थीं। हालांकि नीलम सहित सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और सभी आरोपियों पर पोटा के तहत मामला दर्ज किया गया है। श्योराण को राज्यपाल ने आयरनमैन चैंपियनशिप में जीतने पर किया सम्मानित। आयरनमैन ट्रायथलॉन चैंपियनशिप विश्व ट्रायथलॉन कॉर्पोरेशन द्वारा आयोजित लंबी दूरी की ट्रायथलॉन दौड़ की एक श्रृंखला है। पहला आयोजन 1978 में हवाई में हुआ था, जिसमें 3.8 किलोमीटर तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिलिंग की सवारी और 42.2 किलोमीटर मैराथन दौड़ शामिल थी। हिसार में दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लाएगा दूल्हा। हिसार में अग्रोहा के नंगथला गांव के सतबीर ने जिला पुलिस प्रशासन से अपने बेटे की शादी में हेलीकॉप्टर के प्रयोग की अनुमति मांगी है। सतबीर ने पुत्रवधू को हेलीकॉप्टर में लाने का अनुमति पत्र अग्रोहा पुलिस के अधिकारियों को भेजा है। किशोर ने लालच देकर 3 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म, पुलिस ने लिया हिरासत में। जिले के सिकरौना पुलिस चौकी के अंतर्गत एक कॉलोनी में करीब 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया। दुष्कर्म का यह आरोप इलाके के ही एक किशोर पर लगा। आरोपी किशोर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। शुक्रवार को उसे अदालत में पेश किया जाएगा। टेलीग्राम ऐप पर टास्क पूरा करने के नाम पर कारोबारी से 33.75 लाख रुपए की ठगी। साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आमजन अनजान लोगों की बातों में आकर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। ठग तरह तरह से ठगी कर रहे हैं। एक कारोबारी इसी तरह 33.75 लाख गवा बैठा। साइबर थाने में सेक्टर 23 के रहने वाले आशीष ने दी शिकायत में बताया कि उसका अपना काम है। 23 जुलाई 2023 को उसके मोबाइल पर पार्ट टाइम जॉब के लिए एक मैसेज आया। उसने उस मैसेज पर जवाब दिया। इसके बाद उसे कुछ वीडियो को लाइक कराया गया। इसके बदले में उसे 1000 रुपए का मुनाफा हुआ। इसके बाद उसकी टेलीग्राम आईडी बना दी गई। इस पर उसे टास्क देना शुरू कर दिया। पलवल में सिर में गोली लगने से महिला की मौत। हरियाणा के पलवल में गांव छज्जू नगर में बच्ची के जन्मदिन की पार्टी में डीजे बजाने को लेकर झगड़ा हो गया। पूर्व फौजी ने अपने परिवार के सदस्यों को साथ लेकर दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। फायरिंग के दौरान जन्मदिन पार्टी में शामिल होने आई एक महिला के सिर में गोली लगी और उसकी मौत हो गई। आरोपियों ने घर में घुसकर लाठी डंडों व लोहे की रॉड से अन्य परिवार वालों के साथ जमकर मारपीट की। घर में खड़ी गाड़ी, बाइक व अन्य सामान को तोड़ डाला। हमले में करीब 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। मृतक महिला के शव का पोस्टमार्टम फरीदाबाद के बीके अस्पताल में कराया गया। चांदहट पुलिस ने हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।